वाम दलों ने इस बार बिहार में अपना महाधिवेशन किया। 20 फरवरी 2013 को इसका समापन हो गया और साथ ही महाधिवेशन के तीसरे दिन यानी 18 फरवरी को महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं को भी बुलाया था। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस की ओर से पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तरह सलमान खुर्शीद ने भी वाम दलों के महाधिवेशन में मंच लूट लिए। उन्होंने सियासत के समाज शास्त्र से लेकर प्रेम शास्त्र तक अपनी बातों को काफी बेबाकी से रखा और उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी जमकर प्रशंसा की। ऐसे में आज हम 5 PM के 5 का तड़का में आपको सलमान खुर्शीद की 5 बातों को बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। वाम दलों के महाधिवेशन में सलमान खुर्शीद ने शुरुआत बड़े ही रोचक अंदाज में किया। साथ ही वाम दलों को उन्होंने अपने अंदाज में लाल सलाम कहा। इसे लेकर उन्होंने कबीरदास के दोहे को सुनाया। कहा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। हालांकि इसमें वो थोड़े अटके भी, लेकिन मंच लूटने में ये सफल रहे। कबीरदास के दोहे पर खूब तालियां बजी। दरअसल सलमान खुर्शीद ने वाम दलों के लाल सलाम को कबीरदास के दोहे से जोड़कर सुनाया और कहा भी, मैं भी वाम दलों के मंच पर आकर लाल हो गया हूँ। आप यहाँ पर सुनिए कि सलमान खुर्शीद लाल सलाम को लेकर क्या बोल रहे हैं और किस अंदाज में कबीरदास का दोहा सुना रहे हैं। बिहार कांग्रेस की ओर से हमारे भाई अहमद खान साहब, जिनके बहुत अच्छे संबंध आप सबसे हैं, वो भी यहाँ आए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय लल्लन जी, सभी सम्मानित यहाँ पर नेतागण जो पूरे देश से और विभिन्न पार्टियों से प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए और आप सभी महानुभाव, मैं आपको नमन करता हूँ। और अभी लाल सलाम की बात की भाई तेजस्वी जी ने, तो मुझे एक बात याद आ गई कि लाली देखन मैं गई जित देखन के दलाल, और लाली देखन मैं गई और जित भी हो गई लाल। तो ये बात तो चाहिए। और इस लाली में क्रांतिकारी भावना है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर उनके एकता का मैसेज को रखा गया। दरअसल वाम दलों के मंच से तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकता का संदेश दिया और कहा कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। एकता के मंत्र से ही आप केंद्र से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ सकते हैं। और उन्होंने यहाँ भी कहा कि मीडिया ने जब हमसे पटना एयरपोर्ट पर इसे लेकर सवाल किया तो हमने साफ कह दिया कि इस बार एकता आपको साफ दिखेगी। इसमें जब बड़े नेता बैठेंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा और इस बार विपक्षी एकता सरजमी पर उतरेगी। बता दें कि इसके पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भी एकजुटता की बात कही थी और कांग्रेस से आग्रह भी किया था। इसी पर सलमान खुर्शीद ने भी जवाब देते हुए कहा कि एकता बहुत जरूरी है। अब आपको सुनाते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस यात्रा को आप सबने अपना आशीर्वाद दिया, आपने उनको बधाई दी उस यात्रा के लिए, और जगह जगह पर आपके साथी, बहुत सारे साथी विभिन्न दलों के आए और उन्होंने उसमें सहभागी बने और उनके साथ वो चले भी। 3500 किलोमीटर की वो जो यात्रा थी, जिसमें एक ही संदेश था, वो दिलों को जोड़ने का, हाथों को जोड़ने का और विश्वास और प्यार, हर जगह प्यार पहुंचा दें, हर जगह प्रकाश पहुंचा दें प्यार का और उन्नति का, यही संदेश उन्होंने दिया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग बैठेंगे मुझसे, आज जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो आपके यहाँ के जो पत्रकार बंधु थे वो आए, उन्होंने कहा कि इस संगठन को, जो भी हमारी एकता का एक प्रयास है, उसको कौन लीड करेगा। और मैंने सीधे एक जवाब दिया था, ये आप मुझसे छोटे से इंसान से पूछ रहे हो, जो बड़े बड़े लोग हैं वो बैठेंगे, वो आपस में तय करेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि इसमें एकता सबसे बड़ी चीज है। जब सब एक आ जाएंगे तो सारे निर्णय स्वयं हो जाएंगे और एक आ जाए। मैंने तो नीतीश जी से अभी यहाँ साथ बैठे हुए ये आग्रह किया है कि हम तैयार हैं, लेकिन घोषणाएं होनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर वकालत की बात करते हैं। वाम दलों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार को
फिर एक वकील मिल गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में सलमान खुर्शीद से आग्रह किया कि आप हमारे अनुरोध को सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक पहुंचाइए, हम तो दोनों ही आदमी से मिल लिए हैं। इसी पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि बिहार में जिस तरह आपने बड़ा निर्णय लिया, उस निर्णय से पूरे देश का माहौल बदल गया है और विपक्षी एकजुटता से देश की हवा बदल जाएगी। आपका संदेश हम पूरे देश में पहुंचाएंगे, उम्मीद रखिए कि सब अच्छा होगा। उन्होंने बीजेपी के लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग फासिस्ट होंगे लेकिन दिलेर नहीं, वो अंदर से काफी कमजोर है। एक बार बिहार दहाड़ेंगे तो वो लोग बिल में घुस जाएंगे और फिर कभी नहीं निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक वकील भी हूँ और मुझे आपकी वकालत भी करनी चाहिए। यहाँ आपको सुनाते हैं कि सलमान खुर्शीद ने वकील और वकालत को लेकर क्या बोला। और हम आपका आज का संदेश, उदार संदेश आपका हम पहुंचाएंगे, अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे। और जहां तक हमसे एडवोकेसी हो सकेगी, वकील हैं तो वकालत भी करनी चाहिए। तो जहां से हमसे एडवोकेसी हो सकेगी तो हम एडवोकेसी में यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इसको जल्द से जल्द स्वीकार करके इसकी घोषणा कर दें, क्योंकि इस घोषणा से पूरा माहौल बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी और जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बिलों में घुस जाएंगे, क्योंकि उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं रहेगी। ये मैं मानता हूँ कि फासिस्ट शक्तियाँ हैं और फासिस्ट शक्तियों से हमको सामना करना है, लेकिन आप ये भी तो मानते होंगे कि इनमें दिलेरी नहीं है। फासिस्ट होंगे लेकिन दिलेर नहीं है, ये तो बहुत कावर्ड्स हैं। जरा सा दहाड़ेंगे यहाँ से शेर, बिहार के शेर दहाड़ेंगे, ये दिलों में घुस जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। इस नंबर पे बिहार मॉडल की खूब चर्चा हुई। सलमान खुर्शीद ने नीतीश कुमार से स्पेशली आग्रह किया कि अब आप बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में करें। वो लोग बहुत दिनों से गुजरात मॉडल की बात करते आ रहे हैं, लेकिन अब बिहार ने देश का माहौल ही बदल दिया है। अब लोग गुजरात मॉडल को भूल गए हैं और साथ ही बिहार मॉडल काफी आगे हो गया है। इसलिए नीतीश कुमार से आग्रह है कि वो अब बिहार मॉडल की ही चर्चा करें। बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग को देखते हुए बिहार ने जो निर्णय लिया उसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। नए निर्णय से समाज में व्यापक बदलाव हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं कि कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने बिहार मॉडल को लेकर क्या बोला। आपकी पार्टी का भी यही आचरण रहा है कि बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग के साथ आपने अपने नए निर्णय लेकर समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जाएं वहाँ प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूँगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर सियासत का प्रेम शास्त्र है। दरअसल इसे प्रेम शास्त्र ही कहे तो ज्यादा ठीक होगा। सलमान खुर्शीद ने अपने भाषण में आई लव यू से लेकर शोले फिल्म तक के डायलॉग को बोला है। उन्होंने नीतीश कुमार के उठाए गए मुद्दों पर जवाब देते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का जो निर्णय लिया है उसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है और आप लोग जो चाहते हैं वही हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जानते हैं कि प्यार में कभी कभी समस्याएं आ जाती है कि आखिर प्यार में आई लव यू पहले कौन बोलेगा। फिर उसने शोले फिल्म के संवाद को भी सुनाया कि हम जैसे हैं अम्मा वैसे कह देते हैं, क्या करें। इसके बाद तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब आपको सुनाते हैं कि सलमान खुर्शीद ने आई लव यू को लेकर क्या बोले और किस तरह अपने अंदाज में शोले फिल्म के डायलॉग को सुनाया। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं
प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है, और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं, और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।